हिंदी का विरोध का न्यू जो है वो डीएमके ने डाला था। डीएमके से पहले वहां पे डीएमके के ही संस्थापक लोगों ने, डीएमके का स्थापना तो 1949 में हुआ, उन्हीं के लोगों ने, जिन लोगों ने स्थापना किया था, परियार है वहां पे बहुत फेमस है, और भी कुछ लोगों ने 1937 में हिंदी का विरोध चालू किया। 1949 में डीएमके का स्थापना हुआ और उसके बाद से डीएमके जो है लगातार हिंदी का विरोध करते रही। और डीएमके के जो है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। हिंदी का विरोध करने से इन लोगों को क्या मतलब है? हिंदी का विरोध करने से इतना ही मतलब है कि तमिलनाडु के लोग जो है हिंदी ना पढ़े, हिंदी ना जाने, तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ तमिल चले, तमिल लैंग्वेज चले, इंग्लिश का विरोध नहीं करते। जरा ये बताइए, देश के अपने एक लैंग्वेज का विरोध करते हैं, लेकिन जो बाहर से लैंग्वेज आया है उसका विरोध ये लोग नहीं करते। अब देखिए ये क्या बोलते हैं एमके स्टालिन, हिंदी न राष्ट्रीय भाषा है और ना ही आधिकारिक भाषा है, एमके स्टालिन बोलते हैं। अमित शाह जी क्या बोलते हैं? हिंदी देश की सभी भाषाओं की दोस्त है। ये बात सही है। जिसको भी समस्या होता है, अगर किसी रीजनल भाषा में चीजें नहीं समझ में आती है तो हिंदी के सहारे जो है वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के एक 65 वर्षीय बिजनेसमैन है जो अब हिंदी सीख रहे हैं, और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि मैं 25% हिंदी सीख चुका हूं। मैं अपनी कंपनी को जो है दूसरे राज्यों में इसलिए एक्सपांड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे कंपनी में ज्यादातर काम करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जानते थे और मैं भी सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जानता था। अभी जब बाहर किसी क्लाइंट से डील करना होता है तो हम अपनी कंपनी के उस वर्कर को बाहर भेजते हैं जो हिंदी जानता है, जो सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज जानता है, रीजनल लैंग्वेज आता है, उसको नहीं भेजते। यानी सिर्फ आप एक लैंग्वेज जानेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यानी देश में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा आपको जानना जरूरी है और ग्लोबल लैंग्वेज जानना जरूरी है, यानी हिंदी और इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। हमारा भाषा जो है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग लिखते हैं हिंदी में ही। यूपी में भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन लिखते हम लोग हिंदी में ही। और हिंदी का विरोध एमके स्टालिन कर रहे हैं, यानी एमके स्टालिन हिंदी बोलने वाले का भी विरोध कर रहे हैं, हिंदी पढ़ने वाले लोगों का भी विरोध कर रहे हैं, हिंदी में हिंदी भाषी प्रदेश का भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी का बहिष्कार क्यों है भाई? क्यों भाई हिंदी का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदी से इतनी नफरत क्यों? पवन कल्याण, जबकि साउथ की फिल्में हिंदी में कमाती है अरबों रुपया, आप हमसे नफरत कर रहे हैं, आप हमारे भाषा से नफरत कर रहे हैं, आप हमारे रंग रूप से नफरत कर रहे हैं, और आपकी फिल्में जो है हमारे यहां जो है अरबों रुपया कमा रही है। हम आपको उल्टे में प्यार दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप उसके पहले जो है यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। खासकर इन लोगों को बिहार और यूपी से जबरदस्त नफरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां पे आप लोग देखिए, हिंदी से इनका नफरत जो है जग जाहिर है, आज से नहीं बहुत पहले से। इस हिंदी के विरोध में ना जाने कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया था 1986 में। कितने लोग जो है वो मर गए आंदोलन के दौरान। अब देखिए यहां पे फिर एमके स्टालिन जी ही हैं जिनको पता नहीं यूपी बिहार से क्यों इतना नफरत है भाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं। डिलिमिटेशंस हमारे लिए सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, यह हमारे लिए अधिकार की बात है। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से आग्रह करता हूं कि वे बैठक में जरूर आए, ये ना सोचे कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। अब डिलिमिटेशंस क्या है? 2026 में डिलिमिटेशंस होने वाला है, हर 50 साल पे होता है। अब डिलिमिटेशंस होगा तो पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। मेनली लोगों का फोकस जो है लोकसभा पे है। लोकसभा की सीटें अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेगी तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है यूपी और बिहार की हो जाएगी। यूपी एक नंबर पे अभी भी है, एक नंबर पे रहेगा, दूसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा। अब इन लोगों को इसलिए नफरत है कि बिहार और यूपी में ज्यादा सीटें बढ़ जाएगा तो बिहार और यूपी का कद्र जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा होगा और पॉलिटिकल पार्टियां जो है बिहार और यूपी पे ज्यादा फोकस करेगी, इसलिए इन लोगों को दिक्कत है। अब डिलिमिटेशंस पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, और जब पॉपुलेशन के हिसाब से होगा
तो हमारे बिहार का सीट जो है ऑटोमेटिक जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ज्यादा बढ़ेगी। यूपी की सीटें जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ज्यादा बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग तो मांग करेंगे कि हमारी सीटें ज्यादा हो, हमारी बढ़नी भी चाहिए। पहले 54 था, झारखंड को अलग कर दिया गया, हम 40 पे आ गए, पहले दूसरे नंबर पे थे, अब जो है हम लोग चौथे नंबर पे ऐसा ऐसे हमारी बढ़नी भी चाहिए सीटें। पवन कल्याण ने साफ साफ बोला, ये साउथ इंडस्ट्री से ही आते हैं पवन कल्याण, साफ साफ बोला कि अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप जो है हिंदी में फिल्मों को डब ना करें, पहला चीज। दूसरा चीज, हिंदी का ये लोग विरोध कैसे करते हैं, रेलवे स्टेशन पे हिंदी में लिखा रहता है उसको पोत देते हैं। यहां तक कि रुपया का सिंबल भी इन लोगों ने चेंज कर दिया, रुपया का सिंबल एमके स्टालिन ने चेंज कर दिया। यहां तक कि बैंकों के नाम, पोस्ट ऑफिस के नाम, सार्वजनिक स्थलों पे जो लिखा हुआ रहता है वो सारा जगह पे जो है हिंदी को जो है कालिक पोत दे रहे हैं। अब हिंदी भाषी प्रदेश के लोग अगर वहां घूमने भी जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, समझ में नहीं आएगा। रेलवे स्टेशन पे समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सी ट्रेनें आई है, क्योंकि उसके नाम पे भी जो है ये लोग कालिक पोत देते हैं। क्या ये सही है? हम तमिल का सम्मान करते हैं, हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, हम गुजराती भाषा का सम्मान करते हैं और हम इस देश के सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भी भाषा का सम्मान जो है देश के हर एक व्यक्ति करे।